साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ के एक विधानसभा क्षेत्र में है, मोहनलालगंज विधानसभा सीट। ये मोहनलालगंज विधानसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि अगर बात करें 2022 के चुनाव के पहले यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अच्छी सीट है और लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने जो है कब्जा बनाए चल रही थी। लेकिन 2022 के चुनाव में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीतकर विधायक बना। और जिस तरीके से अभी अगर हम बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम छोटे नेता कार्यकर्ता जो है जमीन स्तर पर दिखने लगे हैं, चाहे वो पीडीएफ पंचायत के माध्यम से हो या लगातार जनता के बीच में सरकार की तमाम नीतियां और सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। हमारे साथ तब ये समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं, कुछ आम लोग भी हैं। हम एक चीज बहुत जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोग लगातार इस चीज को लेकर जोर देकर चल रहे हैं कि हम लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, आप लोग लगातार पीडीए पर एकदम से केंद्र बना दिए हैं पीडीए को। क्या लग रहा है पीडीए का मतलब हम अभी तक नहीं समझ पाए। एक तरफ आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उसी में आप अगड़ा भी जोड़ रहे हैं, उसी में आप आधी आबादी भी जोड़ रहे हैं, उसी में आप आदिवासी भी जोड़ रहे हैं, उसी में अपमानित और जो है पीड़ित भी जोड़ रहे हैं। क्या है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। जब से देश आजाद हुआ तो देश की लड़ाई हमारे आपके पूर्वजों ने और सभी ने मिलकर लड़ी। देश आज जो है एकता का देश है। हिंदुस्तान एक मिसाल है कि यहाँ पे हमेशा सभी जात और धर्म के लोग रहते हैं, सभी का सम्मान होता है, सभी मिलजुल कर भाईचारे के तौर पे कोई भला क्या काम कर रहा है तो कोई पड़ोसी जो है पड़ोसी क्या खा रहा है, कोई ईद में जो है हिंदू भाई जा रहा है सिवई खाने और मुस्लिम भाई जो है होली में गुजिया खाने जा रहा है। ये परंपरा जो चलती चली आई है, ये हमेशा चलती सदियों से चली आई है, इसे कोई नहीं बिगाड़ सकता है। ये जो है कहीं हिंदू मंदिर पे कथा है तो मुस्लिम भाई भी जाते हैं, मुस्लिम क्या कोई जो है प्रोग्राम है धार्मिक तो उसमें जो है हिंदू भाई जाते हैं, मुस्लिम क्या कोई हिंदू काम कर रहा है तो हिंदू क्या मुस्लिम काम कर रहा है। लेकिन इन्होंने आज देश ऐसे कगार पे खड़ा कर दिया है कि देश पे बताओ दुकानों को लेकर के अपना वोट लगाओ, नाम लिखो, ये बताओ कि अपनी जात कौन है। तो आज इन लोगों ने काम की नहीं, इन लोगों ने लड़ाने का काम किया है। अच्छा, क्या लगता तो हम लोगों की लड़ाई, जैसे आपने सवाल किया तो उसी पे हम आ रहे हैं। तो हमेशा जो है जो पीडीए आज जरूरत पड़ी तो ये पीडीए जो है, पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, ए मतलब अल्पसंख्यक। तो ये पीडीए एकता जो है ये बताना चाहता है कि हमारी लड़ाई अगड़ों से नहीं है, 1585 से लड़ाई नहीं, हमारी 1585 तो पीडीए में आते ही हैं, 15 जो है 15 में जो अगड़े हैं तो उसमें श्री अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा 15 में जो अगड़े हैं दबे कुचले दबाए गए, जिनके साथ नाइंसाफी हुई उनका भी पार्टी में स्वागत है। ऐसा नहीं है कि पार्टी में उनकी एंट्री बंद, उनका भी लड़ाई लड़ी जाएगी, उनका भी स्वागत है। लेकिन बात यह है हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई कट्टरवादियों से, कट्टरपंथियों से, जातवादियों से, ऐसे लोगों से हमारी लड़ाई है जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो भाईचारे को दूर करने का काम करते हैं, एकता को दूर करने का काम करते हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं। तो इसी पे ये पीडीए श्री अखिलेश यादव जी ने जो चलाया है, तो पीडीए ये एकता का नाम है। पीडीए में अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, तो ये एकता है। जब एकता है तो पीडीए है। चलिए मानते हैं कि आपने बहुत बड़ा विजन रखा है पीडीए को लेकर, लेकिन क्या लग रहा है कि पीडीए आपके साथ जुड़ रहा है और 2027 में पीडीए कुछ कमाल दिखा पाएगा? पीडीए जुड़ रहा है और पीडीए का कमाल था, पीडीए का ही कमाल था। 2022 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही थी। अगर सरकार न बनती होती तो अधिकारी जो है बोर्ड ना चेंज करते। अधिकारी पहले भाग जाते हैं किसकी सरकार बन रही है। तो आपने देखा होगा तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने अपने बोर्ड जो है चेंज करवाने का काम किया, कलर बदलवा दिए। तो ये चीज है। तो 2000 सरकार 2022 में हमारी बनते बनते रह गई। कैसे नहीं बनी ये तो सभी को पता है, सभी जानते हैं कैसे नहीं बनी। और उसके बाद में जैसे अब आप जो है 2024 में चले जाइए, 2024 में जो ये नारा हमारा था पीडीए समाज का, तो पीडीए अगले सभी लोगों ने मिलके
जो देश का संविधान बचाना चाह रहे थे, उस पे लड़ाई हुई और वो सफलता पूर्वक 37 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आई, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी। आने वाले समय में पीडीए कमाल दिखाएगा। 2027 में जो आज पीडीए समाज जो काम कर रहा है, सभी हम लोग के द्वारा हम लोग क्षेत्र में और गली में मोहल्लों में जा रहे हैं और पीडीए चौपाल करके लोगों के बीच में उनकी बातों का, उनकी समस्याओं का सुनने का, अपनी बातों को बताने का काम कर रहे हैं। तो वो जो है 2027 में उसका हम लोगों को निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। हम लोग जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं। जमीन स्तर पे जो हम लोगों का काम है इस हिसाब से है कि वो हम लोग वो नेता बन के नहीं जाते हैं कि पहले पब्लिक आ गई नेता बन के चले गए। कुर्सी भी लगाना पड़ता है हम लोग लगा देते हैं, दरी बिछाना पड़ता है लगा देते हैं, बेंच बिछाना पड़ता है लगा देते हैं। हम लोग सभी चीज तैयार करते हैं, पब्लिक और पीडीए के लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी बात रखने का, उनकी बातों को सुनने का, अपनी बात बताने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को बताने का काम करते हैं। जो हम लोगों को दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से हुआ है, वो हम लोग गाँव में चौपाल के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है 27 में परिवर्तन कर पाएंगे? 27 में ये जनता तय करेगी। जनता जो आने लगे, जनता जो है विरोध सरकार का करने लगे तो समझ लीजिए सरकार निश्चित तौर पर जाएगी। मैं अगर अपनी जबान से बोलूंगा तो आप भी और या कोई आपके चैनल पे जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो विपक्ष के, वो कहेंगे कि ये तो पार्टी से जुड़े हुए हैं तो ये बात बोल रहे हैं। नहीं कि ये हकीकत है। आप लोग गांव में जा रहे हैं, आप लोग जनता से, पब्लिक से पूछ रहे हैं। कोई पब्लिक ये नहीं कहती है कि अखिलेश यादव जी को मैंने वोट नहीं दिया, या महिलाएं नहीं कहती है मैंने वोट नहीं दिया। वो महिलाएं कहती है मैंने तो वोट दिया, लेकिन वोट चला कहाँ गया। तो सभी लोग, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा मैंने अखिलेश यादव जी को वोट नहीं दिया। आदमी चाह रहा है, आदमी सरकार बनाना चाह रहा है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। आज बेरोजगारी है, नौकरी है नहीं, बच्चे पढ़े लिखे नौजवान साथी जो घर में 4-4 5-5 बच्चों को पढ़ा के, माँ बाप 1-1 2-2 बच्चों को, या किसी के 3 बच्चे, किसी के 4, किसी के 5, सब पढ़ाई करके बेरोजगार घूम रहे हैं। आज इतनी स्थिति उनकी नहीं है कि कहीं पे नौकरी मिल जाए तो 12,000 रुपए वो कमा सके। मतलब परिवर्तन होगा, परिवर्तन जरूर होगा। हम बात करते हैं इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।